सेल्फ पंकज कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स में लेसन 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गाउस नियम व इसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें जो टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे उसके इंडेक्स के रूप में अगर हम टॉपिक देखें तो सबसे पहले एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, सेकंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण, गॉस लॉ, गॉस का नियम, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कुलाम्स लॉ, कुलाम नियम से गॉस नियम की उत्पत्ति, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गॉस नियम के अनुप्रयोग, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, आवेशी चालक की सतह पर बल, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल, आवेशी साबुन के बुलबुले का संतुलन। अब हम एक एक टॉपिक का अध्ययन करते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं एरिया वेक्टर, सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल इट्स वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि होती है। जो छोटा क्षेत्रफल लिया जाता है उसको फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, सदिश राशि माना जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट्स बाय डीएस, इसको डीएस वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसकी जो डायरेक्शन है वो इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स आवर आई साइड। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के लंबवत बाहर की तरफ होती है, जिधर हम देखते हैं, हमारी आंख की डायरेक्शन की तरफ होती है। जिधर से हम देखते हैं उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जैसे 4 फिगर दे रखी हैं, चारों फिगर में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग शो होगी। सबसे पहला अगर फिगर की बात करें तो इसमें जो एरिया वेक्टर डीएस है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड डायरेक्शन में है, क्योंकि हम राइट हैंड डायरेक्शन से इसको देख रहे हैं, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो राइट हैंड डायरेक्शन में। सेकेंड फिगर में देखें तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, थर्ड फिगर में देखें तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड फोर्थ फिगर में देखें तो अपवर्ड ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो हो रही है। तो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थितियों पर जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। एंड द डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं डीएस इंटू एन कैप, सदिश इंटू एकांक सदिश, सदिश एरिया डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू डीएस इंटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स is the quantity of electric field lines through perpendicular to the surface placed in electric field। विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कोई सरफेस रखा होता है, इसके लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई सरफेस रखा हुआ है, तो उसमें से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकते हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इट्स रिप्रेजेंट्स बाई फाई, इसको फाई से दर्शाते हैं। एंड इट्स स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर अदिश राशि होती है, क्योंकि यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है जो किसी सरफेस में से पासिंग होती है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। एंड अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होता है ई वेक्टर के, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी और उतने ही ज़्यादा किसी सरफेस में से वो गुजर सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पे एंड सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है डीएस वेक्टर पे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, then d phi is equals to E vector into ds vector, then the formula become d phi is equals to E ds cos theta, या phi is equals to E vector dot s vector, then the formula become phi is equals to E s cos theta. The unit of electric flux is volt into meter and the dimension of electric flux is m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1। नीचे इस फिगर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दर्शाया जो किसी एरिया में से, किसी सरफेस एरिया में से पासिंग हो रही हैं। इसको हम विद्युत फ्लक्स से समझ सकते हैं। आगे 3 फिगर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मान की बात करते हैं। तो तीनों फिगर में 3 कंडीशन दे रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन में अगर देखें तो ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड सरफेस एरिया जिसकी डायरेक्शन डीएस वेक्टर, उस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन डी फाई इज इक्वल्स टू 0। अर्थात जब ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब निर्गत फ्लक्स का मान 0 होगा। सेकेंड फिगर में देखें तो द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर इज 0 डिग्री, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा,
डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कोस 0 एंड डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस। थर्ड फिगर में देखें तो ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर के बीच जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू माइनस ई डी एस। तो तीनों कंडीशन से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 मान प्राप्त होते हैं। डी फाई इज इक्वल्स टू 0, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस एंड डी फाई इज इक्वल्स टू माइनस ई डी एस। सो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड आउटवर्ड फ्लक्स। जो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो विद्युत फ्लक्स की जो पॉजिटिव मान है वो हमारे को प्रदर्शित करता है निर्गत फ्लक्स को। और द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड इनवर्ड फ्लक्स। तो जो नेगेटिव वैल्यू हमें प्राप्त हुई है विद्युत फ्लक्स की वो प्रदर्शित करती है प्रवेशित फ्लक्स को। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। विद्युत फ्लक्स निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, सेकेंड एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर एंड थर्ड एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। थैंक यू।